हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केके विजन में, जिसका एक ही मिशन है, वो है आपके विजन को पूरा करना। तो आज आपके विजन को पूरा करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। जी हाँ, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग फ्रीलांसिंग से बताने वाले हैं कि आप फ्रीलांसिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो फिर हम ऑफिस के बारे में भी बात करेंगे कि ऑफिस सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो बिना ऑफिस के भी आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज मैं बात करूंगा। और बेसिकली मैं आज 8 पावरफुल स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस को लेकर के, वो सारा कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली स्ट्रेटजी मैं लेने वाला हूँ वो है वाई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहिए, फ्रीलांसिंग से ही क्यों स्टार्ट करें। मैं जब बिजनेस अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं फ्रीलांसिंग से क्यों स्टार्ट करूं। तो ये सारे मैं सवाल का आपके आंसर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑफिस सेटअप का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं तब भी आपको एक ऑफिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर से भी कर सकते हैं। और घर से किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा वो रहेगा पेपर वर्क का। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आप बिजनेस करते हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपको कुछ पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। और वो कौन कौन सी पेपर वर्क है, सारे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कि आप अपने बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू कैसे बनाए। आपने बिजनेस सोच लिया, सब कुछ सोच लिया, सब कुछ तैयार है, अब मेन होता है मार्केटिंग करने का। यानी कि सबसे पहले आपको खुद की बिजनेस की मार्केटिंग करनी होती है। भले ही आप एक मार्केटिंग एजेंसी हो, कुछ भी आपका बिजनेस हो, सबसे पहले आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना होता है। तो वो ब्रांड किस तरह से बनाएं वो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क रहेगा वो रहेगा प्राइजिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, जो नए नए फ्रीलांसिंग में आते हैं या बिजनेस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्राइस किस तरह से चुने। और कई बार क्या होता है कि प्राइस उनको डिसाइड ही नहीं किया होता है। और कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है सर इसका प्राइस कितना है, तो अब उनसे कैसे डील करें जिसका आपने प्राइस पहले से डिसाइड ही नहीं किया है। तो ये सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पूरी की पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा वो रहेगा कस्टमर प्रोफाइलिंग। जी हाँ, अगर कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करें, लाइक ये कस्टमर हम इंटरेस्टेड है या नहीं है, इस कस्टमर को से हमें कितना बात करना चाहिए, किस तरह से इनको कन्विंस करना चाहिए, ये सब कुछ मैं प्रोफाइलिंग पूरी कस्टमर की मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो रहेगा हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क वो रहेगा हाउ टू गेट कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा जो बिजनेस प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं कस्टमर लेने में। और ख़ास तौर पर शुरुआत के जो 100 कस्टमर होते हैं उनको लेने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होती है। तो आप अपने शुरुआत के कस्टमर किस तरह से लाएं ये मैं बात बताने वाला हूँ। उसके बाद नंबर 8 और लास्ट स्ट्रेटजी जो कि है अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर ले जाना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना दोस्तों, अकबर के पास 7 रत्न थे, जो कि कोई रत्न वगैरह नहीं थे, उनकी केवल उनकी एक टीम थी जिनको 7 रत्न बोलते थे। और उसके दम पे उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो आप अपनी टीम किस तरह से ऐसे बना सकते हैं ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ्रेमवर्क है वो है वाई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ही क्यों करूं जबकि मैं बिजनेस अफोर्ड कर सकता हूं। तो इस सब का मैं आपको जवाब देने वाला हूं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो कि आपको अपने आप से करना जरूरी है वो मैं बताने वाला हूं। जो पहला क्वेश्चन है नो जॉब्स। नो जॉब्स यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई जॉब्स ही नहीं मिल रही तो आपने सोचा कि चलो मैं खुद का बिजनेस कर लेता हूं तो मुझे जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, या फिर मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूं तो मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। कहीं ये रीज़न तो नहीं है। इसके अलावा एक और रीज़न जो कि है लॉट ऑफ मनी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा है या फ्रीलांसिंग में बहुत सारा पैसा है इसलिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता हूँ। और एक और लास्ट जो कि रीज़न बहुत लोगों का रहता है वो फायर्ड फ्रॉम अ जॉब। जॉब से आपको निकाल दिया गया तो आप गुस्से में आए, आपने कहा कि नहीं अब तो खुद का बिजनेस करना है, अब मैं चाहे फ्रीलांसिंग से करूं चाहे बिजनेस से स्टार्ट करूं, लेकिन अब खुद का करना है, अब किसी और के यहाँ काम नहीं करना है। दोस्तों 80% लोग जो होते हैं इसी कारण से आते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से किसी एक कारण से आए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जब बिजनेस आप इन सब चीज़ों के लिए करते हैं तो फिर
ऑब्वियसली होता है कि आप फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पावरफुल स्ट्रेटजी बना करके रखी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, जिसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। अगर ये एनालिसिस कर लिया दोस्तों आपने, तो बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और ये SWOT एनालिसिस आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूँ, तो फटाफट जान लेते हैं ये क्या है SWOT एनालिसिस। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, S फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये पहचानना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिजनेस में चले जाएं, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारा काम होता है करने के लिए। तो आपको पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। लाइक आप लोगो डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, या फिर आप पैकेजिंग डिजाइन आप अच्छे से कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग अच्छे से कर लेते हैं, आप लेआउट अच्छे से बना लेते हैं। तो ये इसमें से आपको देखना है कि आप क्या अच्छा कर पाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है। तो इसमें आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। लाइक आप फेसबुक मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर फेसबुक करते हैं तो इंस्टाग्राम दोनों एक ही साथ हो जाता है। बट इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग होता है, एसईओ होता है, तो एसईओ आप अच्छे से कर लेते हैं। गूगल एड्स होता है, तो गूगल एड्स कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करूं, तो वेबसाइट डिजाइनिंग भी होता है, जैसे फ्रंट एंड आप कर लेते हैं या बैक एंड कर लेते हैं। तो ये आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल फ्रंट एंड आता है, आप बैक एंड का भी प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं। आपने सोचा चलो किसी और से करवा लेंगे, बट नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है आपको वही चूज करना है। अगर आप कंटेंट राइटर है, तो आपको देखना है कि कंटेंट राइटिंग में मैं कौन से टॉपिक पे लिख सकता हूँ, कौन सी निच पे लिख सकता हूँ। तो ये सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ निकालना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट W फॉर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस भी देखनी है कि आपकी वीकनेस क्या है। लाइक मैं अगर पर्सनली बात करूँ, तो मेरी क्या होती थी कि मैं कस्टमर से बात नहीं कर पाता था। सेल्स करना मुझे उतना अच्छे से नहीं आता। हाल सेल्स तो कर लेता, बट प्रॉब्लम ये होती थी कि कस्टमर से जब भी बात करता था शुरुआत में, तो नर्वस बहुत हो जाता था। तो कहीं आपकी भी ये वीकनेस तो नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट से डील करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप या तो किसी और को हायर करके रखें, या किसी फ्रेंड का आप हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। मैं अपने एक फ्रेंड से हेल्प लेता था हमेशा। जब भी कोई कस्टमर होता था, तो अगर मैं डील नहीं कर पाता, तो मैं फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर देता था, उनको बोल के कि सर आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। तो इस तरह से आप करिए। आपकी जो वीकनेस है उस पर आपको काम तो करना है, बट अगर वो ज़्यादा वीकनेस है तो फिर आप उसको नहीं सुधार पाएंगे। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि किसी और को आप साथ में रख लें, आप अपनी टीम बना लें। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या देखनी है आपको? अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखनी है। लाइक जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप लोकल मार्केट में भी देखिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो उनमें अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप देखते होंगे, मान के चलिए मैं मान लेता हूं आप एक वेबसाइट डिजाइनर है, ठीक है। अब वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आप देखिए कि आसपास कौन से स्कूल्स वगैरह हैं, स्कूल वालों को मैं ले सकता हूं। इसके अलावा आप देखिए यूट्यूबर्स वगैरह हैं। हालांकि यूट्यूबर अपनी वेबसाइट उतनी ज़्यादा नहीं बनवाते हैं, बट हाँ जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बेसिकली ऐप वगैरह अपना बनवाने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पेशली एजुकेशनल जो होते हैं। तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो वो आपको देखना है, अपनी अपॉर्चुनिटी देखना है कि कहाँ में कौन सा ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई नहीं है और मैं घुस सकता हूँ। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको देखती रहनी है। इसके बाद T फॉर थ्रेट। जी हाँ, ये भी आपको देखना है। थ्रेट क्या होता है, यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। आप फ्रीलांसिंग है, लाइक देखो क्या होता है, जैसे आपका अगर फाइवर पे जाए, मोस्ट ऑफ द लोग फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आपको फाइवर और अपवर्क से स्टार्ट करना है। आपको बिजनेस की तरह करना है, और बिजनेस की तरह किस तरह से करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक।
तो थ्रेट में आपको देखना है आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कहाँ आपको खतरा हो सकता है कि कौन से ये लोग हैं, ये आपका जो कस्टमर है ये ले जा सकते हैं, तो वो थ्रेट आपको देखना है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस आप करिए और इसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। ओके दोस्तों, सो शॉर्ट एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है हमारी ऑफिस सेटअप। दोस्तों ये ऑफिस सेटअप केवल उन्हीं के लिए है जो ऑफिस अफोर्ड कर सकते हैं। बकाया आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताने वाला हूं कि आप अगर बिना ऑफिस के करना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे सेटअप करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो अभी मैं बात करता हूं ऑफिस सेटअप के लिए। तो ऑफिस किसके लिए जरूरी होता है? कभी भी ऑफिस लेने से पहले आपको इन बातों का हमेशा ख्याल रखना है। सबसे पहला है, कैन आई अफोर्ड इट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी लीजिए, जबरदस्ती का नहीं लेना है आपको। कि आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आपने कहा नहीं ऑफिस में अच्छे से काम हो जाता है, नहीं दोस्तों, आपका घर पे भी काम हो पाएगा। और किस तरह से करना है आपको घर पे भी अपना सेटअप, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो इसमें दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है लीज रेंट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप ऑफिस लें आप लीज रेंट का पता करके रखें कि लीज रेंट कितना है। लाइक जब आप कोई भी ऑफिस लेते हैं तो ऑफिस में क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी के तौर पे एडवांस ले लेते हैं, तो वो कितना है ये आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए। अदरवाइज पता चला आपने शिफ्ट कर लिया उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि आपको इतना लीज रेंट देना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा, बिजली का बिल फलाना ढिकाना, बहुत सारे चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो वो आप पहले ही क्लियर कर ले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है सेफ एंड सिक्योर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक सिस्टम तो होगा ही होगा। और अगर फ्रीलांस में आप लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके पास तो और भी सारे इक्विपमेंट होंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है कि सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं है। अगर सेफ एंड सिक्योर है तभी आप लें। इसके बाद नेक्स्ट होता है फास्ट इंटरनेट। जी हाँ, आपको इंटरनेट तो चाहिए, वो भी फास्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट लिया 2 दिन आ ही नहीं रहा है, तो ये आपको हमेशा देखना है। वैसे तो कुछ लोग क्या है कि मोबाइल से ही स्टार्ट करते थे, तो मोबाइल से नहीं करना है यार, आपको वाईफाई लगवाना है। और वाईफाई जो है जियो का अवेलेबल लगभग हर जगह पे हो गया है, कुछ जगह पे नहीं हुआ है तो वहाँ पे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लोकल वाले भी आपको मिल जाते हैं। तो 400 से 500 रुपये लेते हैं, आपको 20 से 30 Mbps का इंटरनेट आपको दे देते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको फाइल्स भेजनी होती है कस्टमर को, तो कस्टमर उतना वेट नहीं कर पाता है। पता चला आपको आधा घंटा लग गया फाइल भेजने में, उसके बाद फिर कस्टमर ने कहा कि सर ये चेंज कर दीजिए, उसके बाद फिर आप भेजोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वर्क हेयर एट नाइट और वीकेंड। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप ऑफिस ले रहे हैं तो वहाँ आप ये पता करके रखिए कि वहाँ पे मैं वीकेंड में काम कर सकता हूँ। लाइक मैं 7 डेज अगर काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसके अलावा अगर मैं नाइट में काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिए। हाँ, अगर आप नाइट में नहीं करना चाहते हैं काम और वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर कभी आपको नाइट में काम करना हुआ तो आप कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप ऑफिस लेने जाएं। ओके, सो अब बात करते हैं अगर आप घर से करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है होम में अपना ऑफिस का सेटअप कैसे करें। हाँ, ऑफिस सेटअप ये आपको ऑफिस में भी अपना सेटअप करना है। अगर ऑफिस है तो ऑफिस को लेकर के चलिए, और अगर होम है तो होम को लेकर के चलिए। सबसे पहला लैपटॉप और कंप्यूटर। जी हाँ, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। हाँ, और अगर कंप्यूटर है तो आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि लाइट जा रही है तो मेरे पास इन्वर्टर है या नहीं है, या फिर उसके बाद यूपीएस वगैरह, यूपीएस से भी आधे घंटे 1 घंटे चल पाता है। तो ये आप मेक श्योर करें कि आपका कंप्यूटर आपके पास हो और साथ ही साथ लाइट भी आपके पास हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फास्ट इंटरनेट। होम में अगर घर पे भी कर रहे हैं तो दोस्त आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए है, क्योंकि बिना फास्ट इंटरनेट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, कई सारी फाइल्स आपको डाउनलोड करनी होती है तो वो 3-4 GB की होती है, तो फिर आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। कई बार आपको कुछ चीज़ें आप सीखते रहते हैं, ऑब्वियसली आप फ्रीलांस कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़िंदगी भर ये समझ लीजिए कि आपको सीखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेली सीखते रहते हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए रहता है। आप अपने लर्निंग पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि आप अभी के विजन पे आए तो ऑब्वियसली आप लर्निंग पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो आप इंटरनेट का आप मेक श्योर रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है
टेबल एंड चेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक टेबल, चाहे आप घर पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं घर से शूट कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली आपको पता है लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ऑफिस भी मेरा बंद है, बट मैंने घर पे भी अपना सेटअप टूर जो रखा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये चेयर है, ये फ्लेक्सिबल रहती है कि मैं अगर जैसे थक जाता हूँ तो यहीं पे लाइक इस तरह से, तो क्या होता है कि ये इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, तो आप इसको घूम भी सकते हैं यहाँ वहाँ। तो इस तरह की आप चेयर रखिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे बैठ के अपने लैपी को रखते हैं लैप पे, और उसके बाद काम करना चालू करते हैं। दोस्त आप नहीं काम कर पाओगे, आप 1 घंटे कर पाओगे, 2 घंटे कर पाओगे, उसके बाद ऑब्वियसली 100% चांसेस हैं कि आप लैपटॉप को साइड में रख दोगे और बिस्तर पे ही सो जाओगे। और अगर आप नॉर्मल चेयर पे बैठते हैं तो थकान महसूस होने लगती है, बट इस टाइप की चेयर होती है तो इस टाइप की आप ले लीजिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे अच्छी भी ले सकते हैं। तो आप क्या है, एक चेयर ऐसी रखिए जो जिसमें क्या है पीछे थोड़ा सा झुकने में आसानी हो, तो इस टाइप की आप चेयर रखेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आप काम कर पाएंगे बैठे बैठे। तो ये आपको ध्यान देनी है। और एक आपकी टेबल होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर टेबल हो, आपका चेयर हो, आप प्रॉपर काम कर पाएँ। तो ये आपको मेक श्योर करना है। अगर ऑफिस में करना है तो ऑब्वियसली ऑफिस में तो ज़रूरी है ही, बट घर पे भी आप अपना सेटअप करके रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मार्टफोन। जी हाँ, स्मार्टफोन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि देखो क्या होता है, स्मार्टफोन में आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो आप कर सकते हैं कि लाइक मुझे इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है। उसके लिए आप एक अपना नोट बना सकते हैं। नोट के लिए आप कोई भी स्टिकी नोट आप सर्च करिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप अपना नोट बना के रख लीजिए। या फिर मोबाइल में भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो उसका आप स्टिकी नोट करके सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में आप डाल सकते हैं कि मुझे आज मेरी इनसे मीटिंग है, इतने बजे मीटिंग है, तो वो आप देख सकते हैं। और बेसिकली देखो ऐसा नहीं है मीटिंग में जाकर के मुझे पर्सनली मिलना है, मीटिंग ऑनलाइन भी होती है, तो ऑनलाइन मीटिंग है वो आपका है। और अगर जैसे आप घर पे आपने रखा है तो ऑब्वियसली घर पे तो आप मीटिंग रखेंगे नहीं, तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको मीटिंग रखनी है, तो मीटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने भी करा है जब मेरा ऑफिस नहीं था, तो मैंने किस तरह से किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद व्हाट्सएप आपको चलाना होगा। नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं चलाना, आपको चलाना है व्हाट्सएप बिजनेस। उसमें आपको क्या होता है, अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेजना होता है, अपना वर्क भेजना होता है और ऑफर्स वगैरह भेजने होते हैं, तो व्हाट्सएप आपको चाहिए पड़ रहता है। इसके अलावा आपको ईमेल्स चेक करनी होती है कि आपकी कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, किसने कहाँ से फिल किया है, तो इसके लिए क्या है आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो स्मार्टफोन भी आप अपने साथ रखिए। ओके, सो ये हो गया आपका स्ट्रेटजी नंबर 2, ऑफिस सेटअप या अपने होम का सेटअप कैसे कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, और दोस्तों लाइक करिए, ताकि इसी तरह की अभी तो मैं एक शॉर्ट में ला रहा हूँ, इसके अलावा मैं क्या है इन सब में मैं डीप में जाऊँगा कि आपको किस तरह से काम करना है। ओके, सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने तीसरी स्ट्रेटजी की, जो कि है पेपर वर्क। जी हाँ दोस्तों, पेपर वर्क भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार पेपर वर्क क्या करना है, ऐसे ही काम कर दूंगा। नहीं यार दोस्त, पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। और कुछ पेपर वर्क जो नॉर्मल में पेपर वर्क की बात कर रहा हूँ, जो सीए से आप या वकील से बनवाते हैं वो अलग ही है। मैं नॉर्मल पेपर वर्क बता दूँ आपको कि क्या क्या आपको करना होगा। तो सबसे पहला आपका डाउन पेमेंट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, डाउन पेमेंट का आप एक अपनी रिसीप्ट बनाइए। डाउन पेमेंट क्या होता है, लाइक आप किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो उनसे आप कुछ % एक्स्ट्रा लीजिए। लाइक हमारी कंपनी जो है 50% हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है तो उसमें हम लोग 100% एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, लाइक हालांकि हम लोगों का ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना लेना ही है, कभी कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है। यूजुअली हमारा 50% लेते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए 100% लेते हैं। तो डाउन पेमेंट का आप रखिए कि आपको कितनी डाउन पेमेंट लेनी है। बिना डाउन पेमेंट के दोस्त काम नहीं करिए, कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप काम करते हैं, कस्टमर लेने से मना कर देता है, कहता पसंद नहीं आ रहा है, और भी कई सारे बहाने बना देता है। मेरा जो पहला क्लाइंट था दोस्त, ऐसा ही हुआ था। उसने क्या करा, अपना पूरा काम करवा लिया, सब कुछ हो गया, और बंदे ने फिर क्या करा, पैसे देने से मना कर दिया। और जो काम था ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग का था, मैंने एक कैटलॉग बनाया था उनके लिए। अब मैंने कैटलॉग पूरा बना दिया, रेडी हो गया। फाइनल जो होगा, उन्होंने
उन्होंने क्या है, उनका कैटलॉग बनना था प्लस वेबसाइट डिजाइन होनी थी। तो कैटलॉग मैंने बना के दे दिया। मैंने कहा सर आप अब डाउन पेमेंट जो है हमारी वो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा सर आप मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग का काम भी चालू कर दीजिए, मैं आपको बाद में फाइनल कर दूंगा। तो वही मैंने उनसे बोला कि नहीं सर ऐसे नहीं हो पाता है, आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट नहीं है सर आपको, तो फिर आप रहने दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है यार। तो उसके बाद हालांकि मैंने जो कैटलॉग बनाया था मेरे तो कोई काम का नहीं था, तो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा सर आपके लिए गिफ्ट है, बट मैं यही दुआ करता हूं कि आइंदा से मुझे आपके जैसे कस्टमर ना मिले। और मैंने फिर उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर अब मुझे नहीं पता उनका क्या है। उसके बाद तो ये उसके बाद अगर दोस्तों बात करूं तो आज तक कभी ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने डाउन पेमेंट हमेशा लेके रखी है। हाँ, एक दो कस्टमर हैं जिनसे डाउन पेमेंट नहीं लेते हैं, उनसे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमारे पुराने कस्टमर हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है। तो उनसे नहीं बोलते हैं कि सर आप पेमेंट कर दीजिए। उनसे तो कई बार क्या होता है, उनका काम करके हम उनको फाइनल डिलीवर कर देते हैं, उनकी पेमेंट नहीं भी आती है। तो बाद में उनकी आती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं, हाँ चलो ठीक है उनकी पेमेंट आ गई है। तो वो कस्टमर क्या होता है, आपके रिटेनिंग कस्टमर है, उनका कंटिन्यूसली आपके पास काम चल रहा है। बट जो पहला कस्टमर है उनसे आप हमेशा डाउन पेमेंट लीजिए, क्योंकि अगर डाउन पेमेंट नहीं लेंगे दोस्त आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए डाउन पेमेंट का आप एक अपना पीडीएफ बना करके रखिए, पीडीएफ में तैयार कर लीजिए, या फिर आप एक व्हाट्सएप फॉर्म में आप रिटर्न में तैयार कर सकते हैं। तो वो उनको भेजिए कि सर हमारी कंपनी की ये पॉलिसी ही है कि मुझे डाउन पेमेंट तो उनसे आप बोलिए कि सर हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि आपको डाउन पेमेंट करनी ही पड़ेगी, बिना डाउन पेमेंट के दोस्त काम मत करिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक इनवॉइस, जी हाँ, किसी के लिए भी आप काम कर रहे हैं तो उनको इनवॉइस चाहिए ही रहता है। तो इससे क्या है, दो फायदा होती है, एक आपके पास भी रिकॉर्ड होता है कि हाँ इनके लिए मैंने काम किया है। हालांकि वो तो आपका अलग से सीआरएम जब आप बनाते हैं तो उसमें भी आपका रिकॉर्ड होता है कस्टमर का। इसके अलावा आप सेल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपका होता है। तो ऑटोमेटिक इनवॉइस आप ऐसा करिए, ऑटोमेटिक इनवॉइस में एक्सेल में आपका बन जाता है। और यूट्यूब पे एक चैनल है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं शो करा दे दूंगा। वो क्या है, वो 300-400 रुपये कुछ लेते हैं और आपको एक इनवॉइस दे देते हैं जिसमें एक्सेल में आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। और एक डेमो के तौर पर उन्होंने एक डमी दिया ही है, तो वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो आपका ऑटोमेटिक इनवॉइस डाउनलोड कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, कस्टमर की रिपोर्ट भी पूरी जनरेट कर देता है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी, तो आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा चार्ज फॉर लेट पेमेंट, जी हाँ दोस्तों, लेट पेमेंट के लिए भी आप अपना एक पेपर वर्क बना के रखिए कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। मेरे साथ कई बार हो जाता है यार दोस्त, पहले होता था तो फिर मैंने सर्च किया, मेरे साथ कई बार क्या होता था, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी, कस्टमर का काम हो जाता था, उसके बाद हम बोलते थे सर आपका फाइनल हो गया है और आप अपना चेक कर लीजिए, जैसे वेबसाइट मैंने बनाई है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वेबसाइट तो लाइव है ही, पेमेंट कर देंगे बाद में। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर पेमेंट ही नहीं करता है। तो फिर उनके लिए हमने क्या बना के रखा, लेट पेमेंट फ़ी का एक बना करके रखा, उनको स्लिप एक पूरा बना के रखा है टेम्पलेट, और वही मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ लाइक कि सर आपका इनवॉइस नंबर ये है और आपकी पेमेंट इतनी है जो कि आपकी ड्यू है, और आप अगर इतनी डेट के पहले अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फ़ी चार्ज देनी पड़ेगी। तो ये आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं भी मिलती है तो एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, प्लस इसके अलावा आप लेट पेमेंट फ़ी उस पर सर्च करिएगा गूगल पे, तो आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो उनमें से आप चूज कर लीजिए जो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो लेट पेमेंट फ़ी का भी आप बना करके रखिए, ताकि अगर कोई कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है तो आपको लॉस ना हो, ठीक है। इसके बाद होता है वेरियस पेमेंट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट ऑप्शन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि शुरुआत में ऑब्वियसली आप नहीं ज़्यादा रख पाओगे, जैसे लाइक है हमारे क्या है, कई बार कस्टमर ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, आप मुझे अपनी लिंक शेयर कर दीजिए, मैं लिंक के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। अब दोस्त लिंक शेयर करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने के लिए आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि फिर आपको बहुत ही कुछ काम करना होगा। हालांकि आप पेयू का जो है वो फ्री होता है, और उसमें क्या होता है, प्लस पॉइंट ही होता है कि आप कितनी भी अमाउंट का आप अपना एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। लाइक एक लिंक ही सोच लीजिए, आप पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं और वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आप बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ से पेमेंट हो जाती है। बट
शुरुआत में आप ऐसा रखिए, देखिए अगर आप फॉरेनर में डील कर रहे हैं, आप विदेश के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो उनसे आप पेपल पे ले लीजिए, पेपल पे पेमेंट हो जाती है। और जो इंडिया के कस्टमर हैं वो यूपीआई के थ्रू कर देते हैं, तो उनको आप यूपीआई नंबर अपना भेज दीजिए, तो वहाँ पे वो पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा आप अपना बैंक अकाउंट भी रखिए, ताकि अगर कोई बैंक अकाउंट में भेजना चाहता है तो वो भी आपके पास ऑप्शन हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेमेंट नहीं करने का, अब जैसे क्रेडिट कार्ड से कर रहा, तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई पेमेंट गेटवे चाहिए पड़ेगा, उसमें आपका कुछ परसेंटेज कटेगा, देन उसके बाद पेमेंट हो पाएगा। तो ये क्या है, ये मैं तो करके रखा हूँ, बट अगर आप शुरुआत में हैं तो चलिए ठीक है, नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है किस तरह से करना है तो आप हमारी टीम से कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको इंटीग्रेट करके आपको दे देगी, पूरा आपको गाइड भी कर देगी कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेक बजट। जी हाँ दोस्तों, अपना एक पूरा शुरुआत में आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो आप अपना एक्सेल में एक बनाइए, अपना बजट बनाइए। और बजट में आप ये देखिए, जब भी आप फ्रीलांसिंग में तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा आप इस पर आपका एक्सपेंसिव नहीं रहता है, आपका क्या रहेगा और रहेगा तो आपका बिजली का बिल रहेगा, इसके अलावा अपना आपने जो वाईफाई ले रखा है उसका आपका रहेगा, तो आपका ज़्यादा शुरुआत में खर्चा नहीं होगा। हाँ, अगर आप चेयर वगैरह ये सब चीज़ें, आप लैपटॉप वगैरह ये सब कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा। तो इसका आप एक बजट बना करके चलिए कि मेरा बजट ये है, इस तरह से मुझे काम करना है। और अगर हाँ, ऑफिस अगर अपना डाल रहे हैं तो ऑफिस में आपको देखना पड़ेगा, आपको मिनिमम 3 महीने का आपको बजट लेके चलना है। 3 महीने आपको ये सोचना है कि मुझे जीरो इनकम होगी, और जीरो इनकम के हिसाब से आपको काम करना है। हालांकि इनकम तो होगी, बट जीरो के हिसाब से आपको लेके चलना है। तो 3 महीने का आप बजट बना करके चलिए, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ज़्यादा बजट बना सकते हैं तो आपको वैसे तो 1 साल 2 साल का भी आप बजट बना करके चल सकते हैं, बट मिनिमम आप 3 साल का जीरो इनकम के हिसाब से बजट बना करके चलेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, सो लास्ट हमारा रह गया जो कि है प्राइस लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके आप प्राइस लिस्ट एक बना करके रखिए। एक डमी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे ये प्राइस है मेरा और मुझे इससे कम करना है, और मेरी ये लोएस्ट प्राइस है, मुझे इससे कम नहीं जाना है। तो ये भी आप अपना बना करके रखिए। और अगर आप फिक्स प्राइस है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिक्स प्राइस में आपको एक चीज़ करना होगा, वो ये करना होगा कि आपको उसमें प्लान्स देने होंगे। आप एक ब्रॉन्ज कर लीजिए, या फिर आप जैसे ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, तो इस तरह से आपने ये 3 बना लिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टर हो गया, फिर बेसिक हो गया, फिर प्रीमियम हो गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 2-3 ऑप्शन रखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, कुछ मुझे कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। अगर नॉर्मल आप कहेंगे सर मेरा इतना प्राइस है, इससे कम नहीं होगा, और उसके बाद क्या होता है, कस्टमर बोलता है यार 1 भी रुपये कम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको या तो आप ऐसा करें कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस बताएं और अपना लोएस्ट प्राइस बना करके रखें कि मुझे इससे नीचे नहीं जाना है, ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। तो ये अपना प्राइस बना करके रखें। और हाँ, अगर आपने प्राइस नहीं बना के रखा है और कस्टमर से आपकी बात होती है कि कस्टमर ने कहा कि मान चलिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, आपसे एक कस्टमर आया, उन्होंने कहा सर मुझे अपनी टी-शर्ट डिज़ाइन करवानी है, उसके लिए मुझे आप बता दीजिए क्या चार्ज रहेगा। तो आपने सोचा यार इस टाइप के प्रोजेक्ट पहले तो आए नहीं है, ये तो पहला प्रोजेक्ट है और इस पर मैंने प्राइस भी नहीं बना के रखा है और इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी मैंने नहीं देखा है। तो अब क्या है, आप कस्टमर आपसे पूछ रहा है तो उनसे आप ये बोलिए कि सर इसका प्राइस क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है और इसका प्राइस इसमें काफ़ी वेरिएंट है, तो वो मैं आपको टीम से पूछ करके आपको बताता हूँ कि कितना प्राइस है। इसके बाद फिर आप तुरंत आप देखिए कि हाँ कितना क्या प्राइस है। हाँ, और प्राइस आप सिलेक्ट कैसे करें, प्राइस सिलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे बढ़िया जो प्राइस सिलेक्ट करने का तरीका है वो है, आप फाइबर पे आप जा सकते हैं। फाइबर पे आप देखिए कि कितने रुपए में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइबर पे सबसे कम प्राइस में लोग काम करते हैं, तो आपने वहाँ पे देख लिया। इसके अलावा आप क्या होता है कि आप जैसे मान चलिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं, मैं झांसी में अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो अब मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं फाइबर पे पता करूँगा कि क्या चल रहा है। इसके अलावा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्वेरी डाल दूंगा, आप जस्ट डायल पे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप अपना क्वेरी डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मुझे ये काम करवाना है। तो अब क्या है, आप कंपनी आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कंपनी से पूछिए कि सर आपका प्राइस क्या है,
तो उनसे आपको प्राइस मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, उनकी प्रोफाइल भी मिल जाती है और क्या वर्किंग स्ट्रेटजी है वो भी आपको मिल जाती है। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मैंने क्या करा, जब मैं नोएडा में काम करता तो मैंने नोएडा के और उसके बाद न्यू दिल्ली के सारे जो काम करने वाली टीम है उनसे मैंने उनकी प्रोफाइल मंगाई, प्राइस मंगाया। इसके अलावा मैंने फाइवर पे देखा, देन उसके बाद मैंने मिक्स करके और फिर मैंने उस समय प्राइस बनाया था। तो और अभी झांसी में, हाँ झांसी में भी मुझे थोड़ा सा प्राइस चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा चार्ज करता था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्राइस कम किया है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपका क्या प्राइस चल रहा है, वहाँ पे उसके हिसाब से आपको प्राइस रखना है। और हाँ, अगर आप देखेंगे फ्रीलांसिंग में, तो फ्रीलांसिंग में फाइवर पे मुझे लगता है फाइवर पे सबसे कम में लोग काम करते हैं। तो फाइवर पे आप देखिए, हालांकि फाइवर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपको वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और काम करने के अलावा आप वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने प्लान बना के रखे हैं और किस तरह से वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लाइक अगर आपको शुरुआत में नहीं पता है कि किस तरह से डिलीवर करते हैं तो आप कोई सर्विस लेके देख लीजिए फाइवर पे, छोटी सी सर्विस। तो क्या है कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से क्या करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये पेपर वर्क आपको पसंद आएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि आप अपना ब्रांड कैसे बनाए। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए और फ्रीलांसर के लिए भी, क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा है कि अपनी डाउन पेमेंट पहले लीजिए, बट डाउन पेमेंट आपको तभी मिलेगी जब आपका एक ब्रांड बना है। क्योंकि वो यही बोलेंगे कि सर आप मुझे नहीं पता आप कौन हो यार, मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप पेमेंट लेके भाग गए। ऑब्वियसली बोलते हैं यार कस्टमर जब आप फ्रीलांस करते हैं तो उनके लिए क्या है, आपको एक अपना ब्रांड बनाना होगा। तो जब आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं तो फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, जाइए मेरा गूगल पे रिव्यू चेक करिए, मेरे यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, ये मेरे कस्टमर रिव्यू है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये यहाँ से पेमेंट ली है, ये कस्टमर फीडबैक है, ये मैंने काम किया है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक ब्रांड बन जाता है। और जब आपका ब्रांड बन जाता है तो फिर पैसे आप अच्छे से मांग सकते हैं और ऑब्वियसली है कस्टमर पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कस्टमर से बात करने में। तो मेरा फ्रेंड था जो कि वो क्या होता था, देखो ऐसा होता है, अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं और अगर मैं किसी क्लाइंट से डील कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा लगता है यार कि मैं क्लाइंट से डील कर रहा हूं, कहीं क्लाइंट चला ना जाए। और वो क्या था, वो तो मेरा फ्रेंड था, वो तो उससे तो ऐसा दिक्कत नहीं था कि क्लाइंट चला जाएगा या आ जाएगा। हालांकि वो बहुत प्रोफेशनली बात करता था क्योंकि उसने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। तो वो क्या है, वो आराम से बात कर लेता था। तो मैं क्या है, मैं कॉन्फिडेंस में रह के सुनता था कि किस तरह से बात करते हैं। उसके अलावा मैंने और लोगों को देखा, लाइक मैं कंपनी को फ़ोन करता था, उनसे मैं बात करता था तो मैं देखता था ये किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब आप काम करेंगे। आप चाहे इतने ट्यूटोरियल देख लें, नहीं हो पाएगा दोस्त। ये आपको प्रैक्टिकल काम करना है। किसी कंपनी में आप फ़ोन करिए, उनसे पूछिए कि सर मुझे ये काम करवाना है, नहीं भी करवाना है यार तब भी पूछ लीजिए यार शुरुआत में, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये किस तरह से इनकी अप्रोच होती है, इनका क्या फॉलोअप होता है। फॉलोअप होता है यानी कि लाइक मैंने आपको आज फ़ोन किया, आपने कहा कि सर करवाना है, ठीक है आप प्रोफाइल वगैरह सब भेज दीजिए, मैं बाद में देख लूँगा। तो अब क्या होता है, बाद में देख लूँगा, तो अब बाद में कब फ़ोन करना है, ये फॉलोअप आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फॉलोअप अगले दिन उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका एक CRM होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यार इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता पूरा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी वैसे ही हो रही है, और अगर मैं बताने लगा तो कम से कम 1-2 घंटे से ही में लग जाएंगे कि आप CRM किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आपको फॉलोअप करना चाहिए। हालांकि मैं बताऊँगा, वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि अपना ब्रांड कैसे बनाए। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चूज अ ग्रेट ब्रांड नेम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप अपना ब्रांड बना रहे हो आपको नाम एक ऐसा लेना है जो एक ब्रांडेड नाम लगे। लाइक हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है freestudyforyou.com। अब दोस्तों ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार नाम है, और इसके वजह से हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यूट्यूब में ग्रो करने में, और अभी तक हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाया है। हालांकि अभी अप्रॉक्स 10K के समथिंग सब्सक्राइबर है, बट क्या है कि उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि उसमें क्या था, 4 जो था मैंने नंबर चूज किया था, और आपको नंबर कभी भी गलती से भी चूज नहीं करना है। आपको ऐसे शब्द नहीं लेना है जो कि हिडन हो। जैसे कोर्स का कई लोग क्या करते हैं, KOR ऐसी कर देते हैं,
सी से होना चाहिए, के से आपने शुरू कर दिया। अब क्या होता है ये यार एक साउंड कन्फ्यूजिंग होता है, हालांकि कहीं कहीं पे आपका अच्छा लग जाता है, अगर अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बढ़िया अच्छे से लग रहा है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बट अवॉइड करें, आप नंबर्स वगैरह ना रखें, आप एक प्रोफेशनल नाम रखें ताकि एक अच्छा लगे। जैसे हमारी जो कंपनी है नाम है केके डिजिटल सर्विसेज, हालांकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ओके है। फ्री स्टडी पूरी बहुत ज़्यादा बेकार है, लाइक केके विजन। अब ये यूट्यूब चैनल है तो ये क्या है, ये केके विजन क्या है, एक बहुत ही छोटा सा नाम है। तो इस तरह से क्या है, आप अपना एक नाम रखिए, नाम एक यूनिक होना चाहिए और एक ब्रांडेड लगना चाहिए। हालांकि ब्रांड तभी बनता है जब आप ग्रो करते हैं, तो ग्रो आप करेगा तो जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम का नाम ज़्यादा अच्छा नहीं है बट बहुत से लोग कह रहे होंगे यार नहीं पेटीएम तो बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, ये कि ब्रांड बन गया है तो फिर नाम भी अपने आप फेमस हो जाता है। बट शुरुआत में यही करें कि आप इस तरह का नाम लें जिसमें नंबर वगैरह ना हो, लाइक जैसे 4 मैंने आपको बताया, इस तरह के नंबर वगैरह आप अवॉइड करें, हाइफन आप अवॉइड करें, या फिर उसमें कई लोग क्या करते हैं डैश वगैरह लगा देते हैं, तो ये चीज़ें मत लगाओ यार, ये दिक्कत करती है। ये देखो 2 जगह दिक्कत करती हैं, एक तो अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आपको दिक्कत करेगी और दूसरा आपको एसईओ में भी आपको दिक्कत करती है यार। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, अपना एक ब्रांड नाम बनाए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपना कंपनी का एक लोगो बनाना है। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं तो आप अपना कंपनी का पहले एक लोगो बनवा लीजिए, फाइवर पे आपका बन जाता है, फाइवर पे आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं लाइक हमारी टीम से, तो वो भी आपको बना करके दे देगी, और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो ऑब्वियसली आप बना ही लेंगे। तो आपको अपना लोगो बनाना है, लोगो के अलावा अपनी कंपनी प्रोफाइल बनानी है। आपकी कंपनी की प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंपनी की प्रोफाइल किस तरह से होती है, तो उसके लिए आप एक काम करिए, हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए सर कि कंपनी प्रोफाइल किस तरह से होती है, तो वो हमारी प्रोफाइल जो है वो आपको भेज देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे हमारी क्या है कि हर कैटेगरी की अलग अलग प्रोफाइल बनानी है, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए अलग वेबसाइट डिज़ाइनर, हालांकि वो प्रोफाइल नहीं बोल सकते हैं, वो प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल भी हम लोगों ने एक प्रोफाइल की तरह बनाया है और एक कंपनी की प्रोफाइल अलग से है। तो ये आपको बनवाना है, अगर आप बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते तो आप किसी भी कंपनी से या फाइवर पे आप जा सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप बनवा सकते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल हो गया, देन बिजनेस कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कार्ड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और बिजनेस कार्ड में आपको 2 तरह के बनवाने, एक डिजिटल, जो कि अगर आप मान के चलिए आपका किसी से बात हुई, लाइक लिंक्डइन पे आपकी किसी से बात हुई, तो अब उन्होंने कहा ठीक है सर आप अपना एक काम करिए, मुझे कार्ड भेज दीजिए, बाद में मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। तो आप उनको क्या है, डिजिटल कार्ड जो है आपका वो आप भेज दीजिए उनको। तो ये क्या हुआ कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है, और उसी में आप अपना एक QR कोड भी डाल दीजिए ताकि वो स्कैन करके आपका जो प्रोफाइल है उस पर भी आप विजिट कर पाएँ, लिंक देने की बजाय। आपका ये QR कोड काफ़ी काम करता है। इसके अलावा अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से बनाना है, और इसके बाद वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपके ब्रांड को बनाने में और प्लस आपका रैंक करने में, क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी किसी कंपनी की वेबसाइट होती है तो क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल माना जाता है, स्पेशली जब आप डिजिटल वर्क करते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपकी वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, और अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो भाई ऑब्वियसली आपकी खुद की वेबसाइट होगी, तभी तो लोग जा करके देखेंगे कि हाँ आपने बनाया है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर तो ऑब्वियसली है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वेबसाइट तो ठीक है, बट क्या उनका एक पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो के लिए आप अपनी एक वेबसाइट बनवा सकते हैं। वेबसाइट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, और जो लोग वेबसाइट नहीं बनवाना चाहते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने सबसे बेहतरीन तरीका बताया, जो कि है लिस्ट योर बिजनेस इन GMB, यानी कि गूगल माई बिजनेस पे अपना बिजनेस लिस्ट करिए, चाहे आपकी वेबसाइट हो या चाहे ना हो। गूगल माई बिजनेस आपको लोकली रैंक करने में आपको हेल्प करता है। लाइक कई बार आप सर्च करते होंगे, आपने जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी,
ठीक है। इसी तरह से अब क्या है, अब मैंने सर्च किया लोगो डिजाइनर नियर मी या लोगो डिजाइनर इन झांसी, तो क्या है ये, क्या है ये लोकल सर्च टर्म है। तो इसमें क्या है, इसमें गूगल माई बिजनेस पे जो बिजनेस लिस्ट होते हैं वो आते हैं, और वो भी टॉप 3 आते हैं। तो आपको बनाना है और उनको ऑप्टिमाइज करना है। तो आप गूगल माई बिजनेस आपका बना के रखें, और गूगल माई बिजनेस पे अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। गूगल माई बिजनेस आपको एक ऑप्शन देता है, उसमें आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर शुरुआत में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी गूगल माई बिजनेस पे अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए। और अगर आपको गूगल माई बिजनेस भी नहीं आता है, लिस्टिंग करना क्या कैसे है, तो ये आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको तब भी नहीं आता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो भी आपको बना करके दे देगी। आई थिंक 1000 रुपीज़ के समथिंग लगता है, और थोड़ा डिस्काउंट भी हो जाएगा। और मेक ऑल सोशल मीडिया अकाउंट, जी हाँ, आपको हर सोशल मीडिया, और बेसिकली आपको क्लाइंट जो मिलेंगे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली आपको फेसबुक से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो फेसबुक पे सबसे ज़्यादा आपको टारगेट करना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपको टारगेट करना है। आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होनी ही चाहिए। लिंक्डइन है यार, प्रोफेशनल होता है, तो लिंक्डइन पे आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए। और प्लस इस पे अपना नेटवर्क भी बना करके रखिए, सबसे जुड़िए यार। बहुत सारे क्लाइंट आपको लिंक्डइन से मिल सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, काफ़ी सारे क्लाइंट मिल जाते हैं। तो इन पे आपको सब जगह अपना प्रेजेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और बनाने के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है यार। आपको उस पर रहना है। आपको सारे अपने सोशल मीडिया डेली आपको चेक इन करना है। डेली अगर नहीं चेक कर सकते हैं तो 2 दिन में एक बार चेक करिए। और जो क्या होता है, कई बार बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ पे अपना डालिए कि आप क्या क्या काम करते हैं, और अपना वर्क हर जगह शेयर करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं आप अपना शेयर करिए, ताकि क्या है लोगों को पता चले कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं। इससे आपकी क्या है, ब्रांड वैल्यू बनती है। तो ये चीज़ करें। इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस, जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस भी आपको एक ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपको पता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे आप अपना ये कैटलॉग बना सकते हैं। लाइक जो भी आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं उनको आप डायरेक्टली वहाँ से ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप बिजनेस पे क्या है कि अपना रिव्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं, और उसमें अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अपना वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी दे सकते हैं, अपनी बिजनेस ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो ये सारे आप चीज़ें दे सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे ऑटो रिप्लाई का फीचर है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा क्या है, कस्टमर को आप टैग कर सकते हैं कि लाइक आपके जैसे कस्टमर है, ये आपके नॉन पेड कस्टमर है, ये आपके पेड कस्टमर है। लाइक इनकी पेमेंट आ गई है, इनकी अभी पेमेंट ड्यू है, और इनसे हमारा कंप्लीट हो गया, तो वो क्या है, वो आप ये उसको पिन कर सकते हैं, और उसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो फाइनली हम लोगों ने अपना ब्रांड कैसे बनाए ये बात कर ली है। और दोस्तों इसमें बहुत कुछ है ये बताने के लिए, मैं इस पे वीडियोस आती रहेंगे जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा प्राइजिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने प्राइस किस तरह से चूज करना है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहला क्या है टिप्स, ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग अ प्राइस। अपना जब भी कस्टमर को प्राइस बताएं, देखो कई बार क्या होता है, कई बार कस्टमर होता है जो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, कई बार कस्टमर ऐसा भी आ जाता है जो बहुत हाई होता है। तो आपने उनको क्या है, जब लो आपने बताया है ना कि आप इतने में काम करते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो बहुत ही कम पैसे में कर रहा है, अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या है, सबसे पहले आप उनसे पूछ लें। हालांकि कस्टमर भी बहुत स्मार्ट हो गए आज के समय में। अगर आप उनसे पूछते हैं सर आप अपना बजट बताइए, तो वो बोलते हैं सर आप अपने प्राइस बताइए, मेरा बजट मैं बता दूंगा कितना क्या है। बट कोशिश यही करिए कि उनसे आप बजट पूछ लीजिए कि सर आप अपना बजट बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं आपको प्लान्स बताऊं। हमारे यहाँ पे प्लान्स काफ़ी सारे हैं, बट एक बार आप अपना बजट बता दीजिए तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। प्लान मैं आपको भेज दूंगा, तो इस तरह से क्या है, फिर कस्टमर बता देता है कि सर मैं इतने स्पेंड कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये काफ़ी हेल्प करता है। और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में यार, डिजिटल मार्केटिंग में तो कभी भी आपको अपना पहले प्राइस बताना ही नहीं है यार दोस्त। उनसे उनका प्राइस पूछिए कि सर आप अपना बता दीजिए। लाइक कोई आया कस्टमर, उन्होंने कहा सर मुझे एडवर्टीजमेंट करवानी है। अब एडवर्टीजमेंट में ऑब्वियसली आपको पता है लोग 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च करते हैं पर डे का, पर मंथ का नहीं, वो कह रहा हूँ पर डे का। अब उनसे आपने कहा कि सर मेरा जो है 3000 रुपये है और इतना करके देते हैं। उन्होंने कहा यार काम का नहीं है यार, इन्होंने करा ही नहीं है काम। तो सबसे पहले उनसे पूछिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नो योर लोएस्ट प्राइस, डोंट गो बिलो दैट। अपना एक लोएस्ट प्राइस
चेक करके रखिए कि हाँ ये प्राइस है, इससे कम नहीं जाना है दोस्त। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, देखो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी चले जाएं, बट फिर भी अपना एक बना के रखिए कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे कम नहीं जाना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज सी वी। अब वी क्यों कहना है? देखो कभी भी आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो और अगर आप कहेंगे सर मैं करके मैं करके मैं करके मैं करके, तो ये क्या होता है, ये कस्टमर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। आप बोलिए सर हम करके देंगे, हमारी टीम करके देगी, तो इसमें क्या है, एक इफेक्ट पड़ता है, ये पॉजिटिव बनता है कि हाँ ठीक है हमारी टीम करके देगी। भले ही आप खुद करके दे रहे हो या फिर खुद आप प्राइस वगैरह बता रहे हो। और देखो इसमें एक प्रॉफिट ये भी होता है, आपको पता नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली क्या है, मैं सेल्स करता हूँ और जो प्राइस है वो मैं आप टीम से पूछ के बताता हूँ कि प्राइस क्या है। आप देखो ये चीज बोल सकते हैं। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि सर क्या है, अभी प्राइस चेंज किए गए हैं, अभी नई प्राइस प्लान आए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले कि जो प्राइस है वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अभी थोड़े से लोएस्ट प्राइस करे गए हैं, अभी ऑफर चल रहा है, तो मैं ऑफर चेक करके आपको बताता हूँ सर। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को लगता है अच्छा ऑफर चल रहा है और ऑफर दे रहा है, तब तो ठीक है यार थोड़ी देर में बता दो। तो ये क्या है, ये अब आपको आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब कस्टमर भी कह रहा है यार ऑफर मिल रहा है, ठीक है यार ऑफर वाला प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको प्रॉफिट दे देता है। इसके बाद हावरली रेट। हाँ कई बार क्या होता है कि आप काम करते हैं बट आपको पता नहीं है कि इसको काम करने में कितना टाइम लगे। स्पेशली आप अगर डेवलपर हैं, जैसे मान के चलिए एक आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, एपीआई के प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फिर कोई आया, उन्होंने फ्रीलांसिंग को हायर किया, उन्होंने कहा कि सर एपीआई इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेबसाइट में एपीआई इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, तो आप ये कर दीजिए और इसका आप चार्ज रख लीजिए। तो अब आपको पता नहीं है कि एपीआई इंटीग्रेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए फिर क्या है, आप उनसे बोलिए कि सर हावरली बेस पे हम लोग चार्ज करते हैं और मैं इतने घंटे का इतना लूँगा या फिर इतने मिनट काम करने का इतना लूँगा। तो ये क्या होता है कि आपको हावरली बेस पे ये प्रॉफिट दे देता है कि आपको हाँ ठीक है आपने इतना काम किया तो आपको ये है। जब आपको फिक्स नहीं होता है, जैसे आपको पता है कि प्रॉब्लम पता नहीं कितना टाइम लेगी, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन करना है, वेबसाइट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ है, तो इसमें क्या है, इसमें फिक्स नहीं रहता है, तो इसमें आप आवरली बेस पे चार्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या याद रखना है, ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग प्राइस। अपना प्राइस देने से पहले आपको उनका जो भी बजट है उनसे आप पूछिए। इसके बाद अपना एक लोएस्ट प्राइस रखिए कि इससे नीचे मुझे नहीं जाना है। और ऑलवेज सी बी आपको क्यों कहना है मैं ऑब्वियसली आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद आवरली रेट आपको रखना है कि आपको फिक्स नहीं है। जब कभी आपको लगता है कि यार पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा, तो फिर आवरली अपना रेट रखिए ताकि आपको प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है कस्टमर प्रोफाइलिंग। जी हाँ, कस्टमर की कैसे पता करें कि कस्टमर किस टाइप का है। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है कस्टमर प्रोफाइलिंग में, वो आपको याद रखना है कि किस टाइप का हमारा कस्टमर है। ये बेसिकली मैंने दो टाइप में, हालांकि बहुत सारे टाइप होते हैं बट यहाँ पे स्पेशली मैंने दो टाइप डिवाइड करके रखे हैं। ये एक ब्लू चिप कस्टमर और दूसरा वन टाइम कस्टमर। ब्लू चिप कस्टमर क्या होता है कि लाइक आपका जो कस्टमर है वो रिटेनिंग कस्टमर है और मोस्ट ऑफ द जो आपको पैसा मिलता है वो ब्लू चिप कस्टमर से ही मिलता है। आपका कोई कस्टमर है, एक बार आपसे काम करवा लिया, फिर दूसरी बार फिर आपके पास आया और फिर आपसे काम करवाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ऐसा कस्टमर है जो कि एक बार काम करवाने के बाद दोबारा मेरे पास ही आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल वाला रहता है। इसके बाद दूसरा होता है वन टाइम कस्टमर। वन टाइम कस्टमर क्या होता है कि एक बार आपके पास आया उसके बाद दोबारा नहीं आता है। लाइक देखो कई बार अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में तो 80% कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आए और आपने अच्छा काम किया तो आपके पास ही रह जाएंगे। और जो वन टाइम वाले होते हैं, वन टाइम वाले ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि कोई उनका प्रोडक्ट आया, उनको प्रोडक्ट का केवल देखना है कि किस टाइप से चल रहा है ऑनलाइन, तो ये चीज़ क्या है, ये फिर वन टाइम होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका ब्लू चिप कस्टमर है तो उनके लिए आप ज़्यादा काम करिए। जैसे कई बार क्या होता है, उन्होंने कहा सर मुझे बल्क में काम करवाना है, तो अब बल्क में काम करवाना है तो फिर ऑब्वियसली उनसे थोड़ा कम कर सकते हो आप। और जो वन टाइम वाला है, वन टाइम वाले पे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम अपना नहीं देना रहता है।
और इसमें दूसरी चीज़ आपको देनी है, वो देखनी है आपको बाइंग डिसीजन कि कौन बाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि पता चला आप किसी और को कर रहे हैं। लाइक जैसे होता है ना कि आपको घर में जो मेन होता है उन्हीं पे जाना होता है। लाइक मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे क्या होता है कि हाई कोर्ट में जो चलता रहता है, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, बट उसके बाद फिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट पे भी लोग जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट है कौन, फाइनल एक्शन कौन लेगा। तो ये आपको देखना है कि हाँ भाई ये बंदा है, ये क्या है, ये फाइनल करेगा। या फिर घर में क्या है कि कई बार क्या होता है कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं अपने भैया से पूछ के बताऊंगा या अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। तो ये क्या है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है। अगर आप किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी में आप क्या है कि मान लीजिए चलिए कोई कंपनी है, आप उसमें ग्राफिक डिजाइनर होगा। अब ग्राफिक डिजाइनर से आप कह रहे हैं यार वेबसाइट बनवा लो, तो यार ग्राफिक डिजाइनर को थोड़ी वेबसाइट बनवानी है। अब इसी तरह से आप स्कूल में बात करें तो स्कूल में आप गए तो आप टीचर से कह रहे हैं कि एक काम करिए आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवा लीजिए और आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। आपके स्टूडेंट भी तुरंत फेल हो जाएंगे, पूरा आपका क्लासेस पूरी फेल हो जाएंगी। अब देखो टीचर को थोड़ी डिसीजन लेना है, टीचर को तो पढ़ाने से मतलब है। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो डिसीजन लेने वाला है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि जो फाइनल डिसीजन लेने वाला है वहीं पे आप जाइए। आप उनसे पूछिए कि सर आपका यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है। जैसे आप किसी कंपनी में गए तो कंपनी में आप पूछिए कि कहाँ पे फाइनल जो खरीदता है, तो वहाँ पे जाकर के अपना टाइम दीजिए। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा आओ यार बात करते हैं, और ऐसा तुमने कहा कि चलो इसको इम्प्रेस कर देंगे तो कंपनी में हो जाएगा, बट यार उससे मिलने वाला ही नहीं है कस्टमर। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्क ऑन कॉल्स। क्या होता है दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है क्या करते हैं, जैसे फ्रीलांसर होते हैं तो उन्होंने कहा यार फ्रीलांसिंग ही तो ठीक है यार, मैं फ्रीलांसर हूँ यार, बिजनेसमैन थोड़ी हूँ। तो कई बार बात कर रहे होते हैं, उसके बाद बोलते हैं दूसरा आता है, अच्छा हाँ क्या कहा तुमने, ये ठीक है, अब यहाँ पे तुम कॉल पे लगे हो, ठीक है, उसके बाद वो करा कि नहीं करा, अब यहाँ कॉल पे लगे हो यार। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, कस्टमर से बात कर रहा हूँ यार, कस्टमर को देखो, कस्टमर ये चीज़ बहुत जज करता है कि आप मुझे कितना प्रायोरिटी दे रहे हो। कस्टमर को क्या रिस्पेक्ट लगता है, अरे सर आइए आइए, अरे सर आपका तो बहुत इंतजार कर रहे थे सर, भले ही हम इंतजार नहीं कर रहे थे सर, आपका बहुत इंतजार कर रहे थे, और आप सर कैसे हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कस्टमर को लगता है यार हाँ केयर कर रहा है यार बंदा। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अच्छा ये काम है, 1 मिनट रुको मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अब कस्टमर को क्या लगेगा, अरे हाँ यार बात कर रहा है, मतलब सहज वो है। और हमेशा क्या है कस्टमर से जब भी आप बात करें ना, कोशिश यही करें कि जो वो कह रहे हैं वो सुने आप। उन्होंने कहा कि देखो कई बार क्या होता है कि कस्टमर का, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्या होता है जैसे आप कहीं जाते हैं, आपने जैसे शर्ट लेने गए, ठीक है, तो आपने देखा, आपने कहा यार ये वाला कलर जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, जो बेच रहा होगा वो कहेगा हाँ यार सर मुझे भी ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या लगेगा, हाँ यार तो फिर यही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कस्टमर को कहता है हाँ यार ये चीज़ ये अंदर सही लग रहा है। अब मान चलिए आप मोबाइल लेने गए, अब मोबाइल लेने गए तो आपको क्या है, आपको बैटरी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपने कहा कि यार सर क्या होता है कि मुझे बैटरी जो जल्दी ख़त्म हो जाती है ना, मुझे मोबाइल मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है। अब आपको क्या कहना है, आपको बिल्कुल सही कहा सर, यार बैटरी नहीं है तो कैसे यार काम चलेगा, बैटरी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कस्टमर को क्या है, कस्टमर को लगता है कि हाँ यार मतलब ये चीज़ है। उन्होंने कहा, तो फिर उसके बाद कहा कि यार जब तक कैमरा मस्त ना हो ना, जब तक मज़ा ही नहीं आता है, कैमरा बहुत मस्त होना चाहिए। तुमने कहा बिल्कुल सही कहा सर, कैमरा है और बैटरी अगर ना हो तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जब कैमरे से शूट करेंगे तो बैटरी तो ऑब्वियसली ही लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद जब उनको फ़ोन दिखाओ तो उनको यही चीज़ दिखाओ कि सर इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरा तो इसकी बैटरी 5000 mAh बहुत चलती है, बैटरी ख़त्म ही नहीं होती है, 6000 mAh 7000 mAh, मतलब जो है तो वो चीज़ आप उनको देखो, कस्टमर का नीड। और ये चीज़ें मल्टीटास्क वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करो, तो इससे क्या है कस्टमर का आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को कुछ चीज़ आप बेचेंगे। आपने कहा कि मान चलिए ये आप गए, आप पेन लेके कि सर ये पेन ले लीजिए और ये पेन इतने का है, ये ऐसा ऐसा खाने का। तो ये क्या है, उनको नॉर्मल लगता है यार ठीक है ये बंदा बेचने आया है।
अब उसके बाद आप गए, उसने कहा, आपने कहा कि सर ये पेन ले लीजिए, और ये पेन क्या है कि इसको आप लिखने के बाद इसको इरेज भी कर सकते हैं। हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका जो फीचर है। हालांकि देखो, मैं ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, मैं सर्विसेज बेचता हूँ, तो सर्विसेज में मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या प्रॉफिटेबल है और क्या नहीं है। लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं कहूँगा कि सर आप फेसबुक ऐड करवा लीजिए, और ये फेसबुक ऐड काफ़ी प्रॉफिटेबल है और बहुत सारे लोग करवाते भी हैं, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो करवाते हैं। तो अब ये क्या है, आपका एक मैसेज क्या है, एक तगड़ा मैसेज नहीं जा रहा है। अब आपने ये कहा कि सर आपका जो ये कस्टमर की प्रॉब्लम है ना, ये कस्टमर की प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप गूगल ऐड करवाइए, गूगल ऐड से क्या है, आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे, आपके सारे प्रोडक्ट ये बिक जाएंगे। अब अभी तक आपको पहले ही बोल दिए होते तो अभी तक तो मैं आपके पूरे प्रोडक्ट ही निकलवा देता। कहा, अच्छा क्या बात कर रहे हो, प्रोडक्ट बिक जाएंगे? कहा हाँ बिल्कुल सर बिक जाएंगे। अब कस्टमर को क्या लगा कि हाँ यार बिक जाएंगे। अब ये नहीं सर सब करवाते हैं, आप भी करवा लीजिए। यार सब करवाते हैं ऐसा थोड़ी, उनको बोलिए थोड़ा अलग तरीके से। तो ये चीज़ क्या होता है, जब भी आप बोलते हैं ना कि हाँ आप ऐड कर रहे हैं प्रोजेक्ट, मतलब उनका वैल्यू कर रहे हैं, कि मान के चलिए आपने कहा कि सर आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए, वेबसाइट बनवाने के बाद क्या है, आपका कस्टमर से डायरेक्ट आप पेमेंट ले पाएंगे, आपको कहीं जाना ही नहीं है पेमेंट के लिए, आपको कुछ भेजना ही नहीं है, ये वैसा करना ही नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर आएगा, पेमेंट करेगा, ऑनलाइन बाई कर लेगा, आपको कुछ, आपके आधे काम पूरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है ये चीज़ बताना है कि आप उनका, इससे आप उनके क्या फ़ायदा होने वाला है उनका। ये नहीं कि दूसरे लोग करवा रहे हैं आप करवा लीजिए, ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्या है, जब आप बोलते हैं ना कि आपको ये, इससे ये फ़ायदा होने वाला है, आपका इतना बिजनेस होने वाला है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिटेबल होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। ओके, सो ये कुछ टिप्स थी जो कि कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है हमारी वो है हाउ टू गेट कस्टमर। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए और फ्रीलांसर के लिए, सबके लिए ये सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट होता है कि कस्टमर कैसे लाओ। स्पेशली शुरू के 2 से 3 साल में ये प्रॉब्लम होती है। और ख़ासतौर पे अगर आप जैसे मान के चलिए कोई, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको शुरुआत के 1000 जो प्रोडक्ट आपको बेचने होते हैं, अपना प्रोडक्ट मतलब 1000 लोगों को बेचना होता है, 1000 कस्टमर जो होते हैं उनको बेचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सर्विस बेच रहे हैं तो शुरुआत के जो 100 कस्टमर होते हैं उनको बेचने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना होता है कई बार इस टाइप का कस्टमर आ रहा है, ऐसा कस्टमर है, कैसे डील करना है। तो ये शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। जब आप ये कर लेते हैं फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये कस्टमर इसके पे तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक बनेगा, और मैं एक लाऊंगा अलग से आपको कि किस तरह से आपको पेड कैंपेन चलाने हैं, उससे आप कस्टमर ला सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कस्टमर कैसे आप ला सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं बात करूँगा, सबसे पहला जो है, डू फ्री वर्क फॉर टेस्टिमोनियल्स। जी हाँ, शुरुआत में जैसे आपने अपना पूरा ब्रांड बना लिया, ठीक है। अब आपने जैसे मान चलिए गूगल माई बिजनेस बना लिया, तो लोग क्या है गूगल माई बिजनेस पे रिव्यूज़ जाकर के चेक करते हैं कि कैसा रिव्यूज़ दिया है कस्टमर ने। तो अब क्या शुरुआत में तो ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर तो होंगे नहीं, तो शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ मान के चलिए आपने 5 आपने ऐसे ही आपने कर लिए, किसी दोस्त से करवा लिए, 4-5 आपके हो गए। बट क्या है कि गूगल पता चल जाता है गूगल को कि ये जेन्युइन है या नहीं है। और दूसरा क्या होता है, जब कस्टमर खरीदता है ना, तो कस्टमर को फिर जेन्युइन रिव्यू देता है तो वो अलग ही होता है। तो कोशिश यही करें कि जेन्युइन रिव्यूज ही ले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में क्या है, आप थोड़ा सा उनके लिए लाइक है, जैसे देखो पहला कस्टमर तो आपको जो है आपके आसपास ही रहता है। लाइक आपका फ्रेंड जो है आप उनसे बात करिए, इसके अलावा आपके रिलेटिव्स है उनसे बात करिए, तो पहला कस्टमर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ आप वर्क फ्री में कर सकते हैं ताकि आपको क्या है टेस्टिमोनियल्स मिल जाए, उनका रिव्यूज़ मिलेगा। रिव्यूज़ के अलावा आपके पास प्रीवियस वर्क होगा, क्योंकि किसी से आप कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है शो मी योर वर्क। अब उनको आप क्या वर्क शो करेंगे, आप अपना जो आपने नॉर्मल बनाया है, ये चीज़ ये नहीं काम करती हैं दोस्त। क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों में ये भी होता है, उनको देखना होता है कि अच्छा आपने इनको काम किया। जैसे आपने कोई लोगो बनाया तो आपने क्या करा, आपने ऐसे डमी लोगो बता दिए कि मैंने ये बनाया है। अब वो कहीं होंगे तो नहीं, प्रेजेंट तो होगा नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं
कोई ऐसा लोगो बताओ जो अभी इस समय प्रेजेंट हो, मैं देख पाऊँ। तो ये चीज़ क्या होती है, अब इसके लिए तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा एक आध दो कस्टमर के लिए। तो एक दो कस्टमर के लिए आप फ्री काम कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या है, आपको वहाँ से आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएगा, प्लस आपका टेस्टिमोनियल्स तैयार हो जाएगा। तो आप क्या है अपना वर्क भी दिखा सकते हैं। तो एक दो आप शुरुआत में काम कर सकते हैं ताकि आपको क्या है कस्टमर मिलने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट काम करना है ज्वाइन प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, प्रोफेशनल नेटवर्क अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप ग्रो हो जाएंगे। और ये प्रोफेशनल नेटवर्क जो आपका है ये आपको फेसबुक पे नहीं मिलने वाला है। हालांकि फेसबुक पे आपको ग्रुप मिल जाते हैं और ग्रुप में क्या है बहुत ही जल्दी आपको कस्टमर मिल जाते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक फ्रीलांसिंग ग्रुप है उसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं और मैंने काफ़ी कस्टमर लिए भी हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनको ग्रुप्स को आप खोजिए जिसमें जैसे मान चलिए आप लोगो डिजाइनर है तो लोगो डिजाइनर के ग्रुप आप ढूंढ लीजिए। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उसमें आप देख लीजिए। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप देखिए क्या लोग आते हैं वहाँ पे जाकर के पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कस्टमर मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल नेटवर्क जो है आपका लिंक्डइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और यहाँ से आपको कस्टमर भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाता है। तो आप लिंक्डइन ज्वाइन करिए और लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, टेस्टिमोनियल्स वगैरह बनाइए, ये सब कुछ आप दीजिए। इसके अलावा अटेंड इवेंट। जी हाँ, अगर कोई फ्री इवेंट हो रहा है तो जाइए उसको अटेंड करिए। इवेंट में क्या है, लोगों से आप मिलेंगे तो उनको आप अपना जब भी आप मिले तो बिजनेस कार्ड, मैंने आपको बताया बिजनेस कार्ड अपना तैयार रखना है। और जैसे ही आप मिल रहे हैं उनको अपना बिजनेस कार्ड दीजिए। और बिजनेस कार्ड में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखो एक तो होता है नॉर्मल बिजनेस कार्ड और दूसरा होता है एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। आप बनाइए, थोड़ा सा यूनिक रहना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एक वेबसाइट है मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं पिन कर दूंगा आपको बता दूंगा। तो उस वेबसाइट से क्या है बहुत ही यूनिक आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है। तो 100-150 आप अपने बिजनेस कार्ड बनवा लीजिए। और हाँ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है कि अगर आप एक CEO हैं या फाउंडर हैं तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और मान के चलिए आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो जितनी क्रिएटिविटी कर पाओ कर लो। उसके बाद अगर जैसे आप वेब डेवलपर हैं तो थोड़ा सा वेब डेवलपर टाइप का आप बनाइए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रखिए। और अगर आप जैसे अगर जैसे आप कोई मैनेजर वगैरह ये चीज़ है तो इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है गिव अ स्मॉल टॉक। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, लाइक अगर आप किसी इवेंट में गए तो इवेंट में अगर बोलने का मौका मिला अपने बारे में बताने का तो बताइए कि हम ये काम करते हैं और मुझे ये एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आपको चलिए ठीक है ये नहीं, कई बार क्या होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं तो आप फिर भी आप कोई एडवाइस दे सकते हैं। तो एडवाइस देंगे तो उसके बाद क्या होता है कि लोग आपसे पूछना चाहेंगे यार आप क्या करते हो। देखो इवेंट के बाद तो आपसे मिलेंगे ही, तो फिर उसके बाद आप करिए। इसके अलावा स्मॉल टॉक आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल यार आज के समय में बहुत जल्दी आपका ग्रो हो जाता है। और हालांकि ग्रो तो लेट होता है बट यहाँ से क्या है कस्टमर आपका बन जाता है, रिटेंशन आपका बन जाता है। तो कस्टमर पे क्या है आप एक छोटी छोटी चीज़ें आप बता सकते हैं। लाइक जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, लाइक मान चलिए आप लोगो डिजाइन करते हैं तो लोगो डिजाइन में अब क्या होता है कि आप उनको बता सकते हैं कि लोगो किस तरह का आपको डिजाइन करवाना चाहिए, किस टाइप की कंपनी है, 2D लोगो क्या होता है, 3D लोगो क्या होता है। तो ये क्या है आपने बता दिया। इसी तरह से आप मार्केटिंग है तो मार्केटिंग की आप चीज़ें बता दीजिए कि फेसबुक मार्केटिंग कब करवानी चाहिए, गूगल मार्केटिंग कब करवानी चाहिए, लीड्स अगर आपको लेनी है तो किस टाइप से आपको लीड्स चाहिए। लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली फेसबुक आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, गूगल आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है आपको देखनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाना, ये चीज़ें रहेगी। तो ये तो ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो आप अपनी निच से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप स्मॉल टॉक आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन पे भी आप दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही दो, आप लिख के भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ आप करके रखिए। इसके बाद बिल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन। जी हाँ, ऑनलाइन रेपुटेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो ऑनलाइन में आप क्या है, जो भी आपका कस्टमर है उनसे आप तुरंत रिव्यू लीजिए। और हाँ, अगर कोई कस्टमर लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है तो ये कम दे सकता है तो उनसे बोलिए मत। हालांकि कस्टमर को
मेरा जो हमारा अभी तक का रहा है 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि कभी भी कस्टमर अगर अनसेटिस्फाई होता है तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है सर, इसका हम काम करके आपको अलग से दे देंगे, या फिर उनका कुछ प्राइस हम कम कर देते हैं कि ठीक है सर, आपको अगर ये आपको सेटिस्फिकेशन नहीं है तो आप इसका इतना प्राइस हम लोग रिटर्न कर देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे प्राइस रिटर्न करना पड़े, क्योंकि कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई ही होता है। हम लोग वही काम लेते हैं जो इसमें हम लोग परफेक्ट होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो सीधा हम लोग मना कर देते हैं कि सर ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। लाइक हम लोग जो वेबसाइट बनाता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैं फ्रंट एंड वाली वेबसाइट बनाता हूँ, बैक एंड वाली मुझे नहीं आता है। लाइक जो PHP पे बनती है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये हम लोग प्रोजेक्ट लेते ही नहीं है। अभी तक हम लोगों ने एक भी प्रोजेक्ट नहीं लिए। हालांकि हमारे पास क्वेरी आती है, इसको हम लोग फॉरवर्ड भी नहीं करते, क्योंकि अगर किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक हमें ही दे करके जाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं करते। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद ज्वाइन फेसबुक ग्रुप। जी हाँ, फेसबुक ग्रुप पे यार आपको कस्टमर बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे भी कई सारे कस्टमर, जब मैं फ्रीलांसिंग काम करता, अभी तो मैं पेड ऐड चलाता हूँ, तो पेड ऐड के थ्रू आते हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपका जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, तो इन सब से भी आप ले सकते हैं। बट इनका क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे चलता है। और अगर आप इंडिया मार्ट से आप ले रहे हैं तो इंडिया मार्ट से क्या होता है कि आपका GST नंबर होना कंपलसरी है। तो कुछ रूल्स हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप लीड्स चलवा सकते हैं, तो किसी कंपनी से आप बोलिए कि इस टाइप की लीड चला करके आप हमें दीजिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे मार्केटिंग वाले मैंने बताया, तो ईमेल मार्केटिंग से कुछ लोग आपको क्वेरी लीड्स जनरेट करके देते हैं, तो लीड आप उनसे पैसों में भी ले सकते हैं। अपना प्रोडक्ट देखिए जो आप जिसमें आप परफेक्ट हो, तो आप बोलिए कि इतना पैसे तक मैं आपको दे सकता हूँ पर लीड के हिसाब से, तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, अगर आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली मिलेगी। और लिंक्डइन, फेसबुक लिंक्डइन यार ज्वाइन करके रखो यार। ये दो प्लेटफॉर्म जो है ना, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए ही है, और स्पेशली लिंक्डइन तो केवल प्रोफेशनल लोग ही हैं उस पर। ओके, सो हाउ टू गेट कस्टमर, ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। और अगर दोस्तों पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और हम लोग अपनी लास्ट स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, जो कि है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। अपनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं? दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है पर्सनली हमारे लिए, और सारे काम हम लोगों के लिए बहुत ही कम है। बट एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, आपको मिल तो जाती है टीम, बट क्या होता है, लेजीनेस होती है, या कई बार क्या है उस हिसाब का रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जो कि आप जब भी आप टीम बनाए तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए। सबसे पहला, अवॉइड लेजी पीपल। अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे काम आपने बोला कि ये कर दीजिए, हाँ ठीक है कर देता हूँ, अरे अब कर देता हूँ, शाम को कर दूंगा, अरे यार अब आज नहीं हो पाया, कल पक्का ही कर दूंगा यार, कल सुबह फ़ोन करा, अरे भाई बस कर ही रहा हूँ यार, कर ही रहा हूँ, उसके बाद सुबह शाम दोपहर, यार भाई क्या हुआ यार, लैपटॉप बंद हो गया, अब शाम में पक्का कर दूंगा यार। तो इस टाइप के यार लोग जो है ना कि कर दूंगा यार, हटाओ। तुरंत जो काम करने वाले हैं वही लोग रखो केवल अपनी टीम में। उसके बाद दूसरा, मोटिवेट विथ पॉजिटिविटी। हाँ देखो क्या होता है, जब भी जैसे आपकी एक टीम होती है और टीम में आपको अपने, ऐसा नहीं कि मान के चलिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप लोगो डिजाइन करते हैं, तो आपने कहा कि चलो एक और लोगो डिजाइनर को रख लेते हैं, दोनों लोग मिलकर के लोगो बनाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये हो जाता है, जैसे मान के चलिए एक बंदा काम नहीं कर रहा है या फिर ये कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कोई क्वेरी आई तो आपने ले ली, फ्रेंड ने कहा यार मुझे चाहिए, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो शुरुआत में आप अपने सेम निच पे मत रखिए। जैसे मान के चलिए आप क्या है, देखो आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का आप काम कर लेते हैं, मान लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो लोगो डिजाइन कर लेते हैं। अब दूसरा बंदा हुआ टी शर्ट डिजाइनिंग वाला, तो अब उसको भी आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए कि लोगो डिजाइनिंग का आएगा तो मैं रख लूँगा, और टी शर्ट डिजाइन का आएगा तो वो तुम रख लोगे। इसके अलावा आप कोई आ गया मार्केटिंग वाला, तो उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लो कि यार ठीक है तुम मार्केटिंग करते हो तो यार हम लोगों के लिए भी मार्केटिंग करके दो,
तो ये रहेगा। और इसके अलावा जैसे मार्केटिंग के लिए आप क्या होता है, क्रिएटिव्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उनको बोलिए कि हम आपको क्रिएटिव्स बना करके देंगे। तो ये क्या है, ये एक टीम बन जाती है। तो ये आप अपनी एक टीम बनाइए जो कि क्या है, आपको मोटिवेट करती है और पॉजिटिव आपको काम करने में। जैसे कई बार क्या होता है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो ठीक है यार आज नहीं करते, बट आपकी टीम है वो बोलेगी हाँ चलो काम करना है, तो फिर क्या है, काम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है। इसके बाद हेल्प इन कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन में आपको हेल्प कर देती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में कि मान के चलिए आप बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेते, सब कुछ कर लेते, बट जब क्लाइंट से डील करना होता है, क्लाइंट से बात करनी होती है, आप नहीं कर पाते हैं। और मान के चलिए कोई फॉरेन क्लाइंट है, फॉरेनर का, आपको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। अब आपने कहा कि यार कैसे मैं मीटिंग करूं, तो अब मीटिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन मीटिंग जैसे करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें आप दूसरे बंदे को ले सकते हैं कि यार आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप काम करिए और आप दोनों परसेंटेज अपना बना लीजिए, तो ये आपको प्रॉफिट दे देता है। इसके अलावा क्लियर डिफाइंड रोल्स, हाँ देखो जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रोल सबका डिफाइंड करिए कि तुम्हारा ये काम है, ये तुम करोगे और ये मैं करूँगा, ठीक है। ये चीज़ जब आप डिफाइन कर देंगे ना तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है काम हो रहा है ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये दिक्कत करेगी। और हाँ अगर हो सके तो क्या है, जब भी आप टीम बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप के लिए आप एक फॉर्म होता है, लीगल काम होता है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लीगल काम होते हैं, जैसे पेपर वर्क में, ये तो मैंने नॉर्मल पेपर वर्क बताया था। इसके अलावा जब आप कंपनी खोलते हैं तो अलग से पेपर वर्क करना होता है आपको, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो आपको करने होते हैं। इसके अलावा अभी MSMEs का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि उद्योग के नाम से होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपका इजीली हो जाता है, आप जा कर के कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम भी आपको करके दे देगी, 500 रुपीज़ लेते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 दिन लगते हैं, तो ये आपका बन जाता है। और पार्टनरशिप का अगर आपको बनवाना है तो वो भी आपको बना करके दे देते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट लिमिटेड या लायबिलिटी OPC वगैरह ये सब बनवानी है तो ये हम लोग नहीं बना करके देते हैं, बट आपको अगर कहीं से बनाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने लॉयर को मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली तब ज़रूरत होती है जब आपका बिजनेस क्या है, अच्छा एक ग्रो कर जाता है, 20 लाख से ऊपर की आपकी इनकम हो जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें होती है, GST वगैरह फिर लेना होता है। अभी नॉर्मल आप काम कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए मैंने बताया भी नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, इसमें अब कुछ रह नहीं गया जो कि आपको बताना पड़े। और हाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो, और जो भी मतलब बिजनेस करना चाहता है उसके साथ आप शेयर करो, अपने पार्टनर को शेयर करो जो कि आपका पार्टनर बनना चाहता है, तो उसको बोलो कि यार ये देखो बड़ी हेल्पफुल है। और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक तो यार बनता है, बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। और हाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं शुरुआत में आपको बता नहीं पाया, जो कुछ मैंने आपको बताया ये पूरा आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको बाद में आकर के पूरी वीडियोस दोबारा से नहीं देखनी पड़ेगी। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको पता रहेगा, ठीक है मुझे ये 8 स्टेप लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं, आप अपने करिए। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली बाय बाय एंड विश यू और all the best for your business.